जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 10 का तृतीय दिन, भरत चरित्र का सप्तम दिन। चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्रीमद् भागवत का अध्याय 10 का तृतीय दिन, भरत चरित्र का सप्तम दिन। चलिए सुनते हैं। कल क्या सुना था वो पहले बता देती हूँ। रघुगण राजा जो थे, उनके जो मजदूर थे, उन्होंने राजा भरत को एकदम से तगड़ा हेल्दी समझकर मजदूर में उन्होंने जोड़ लिया था। और वो भरत राजा जो थे वो हलक डोलक क्योंकि चल रहे थे, क्योंकि कोई भी जीव उनके पैर के नीचे नहीं आ जाए। उसकी वजह से राजा रघुगण उनको कुछ दंड देने का सोचता है, कटाक्ष में कुछ बोलता है। उससे आगे आज, क्योंकि रघुगण राजा को अभिमान था कि खुद पंडित है और उसी वजह से उनको लगता है कि वो नॉलेजेबल है, और प्रभु के भक्त का अपमान करके तिरस्कार पूर्ण वचन वो बोल रहे थे। उसके उत्तर में जड़ भरत कहने लगे कि हे राजन, आपकी बात तो बराबर है, सही है। अगर भार, वजन नामक कोई चीज़ है तो सिर्फ उठाने के लिए ही होती है। अगर मार्ग है तो वो चलने के लिए ही होता है। अगर शरीर मोटा है या तो पतला है, शरीर या तो मोटा है या तो पतला है, परंतु आत्मा मोटी पतली नहीं होती है। आत्मा मोटी पतली नहीं होती है। और ज्ञानी लोग जो हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सभी धर्म जो हैं वो जीव में देहाभिमान के कारण ही होते हैं। ये सभी गुण धर्म जीव में देहाभिमान के कारण ही होते हैं। और मुझ में, जड़ भरत बता रहे हैं कि मुझ में तो उसका लेश मात्र अंश नहीं है। हे राजन, आपने जीवन मृत्यु की बात की है, तो ये तमाम विकारी पदार्थ जो हैं वो सभी कुछ जीवन और मृत्यु के अधीन है। और इसीलिए वो आदि और अंत वाले हैं। उसका आदि भी है, अंत भी है। और आज्ञा पालन की बात करें तो आज्ञा पालन जो है वो तो स्वामी और सेवक के लिए होता है, परंतु मुझे ये नियम नहीं लागू पड़ता है। तुम राजा और मैं प्रजा, ऐसा भेद बुद्धि वाला जो व्यवहार है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। परमार्थ दृष्टि से तुम किसको स्वामी और सेवक गिनते हो? फिर भी तुम्हारे अंदर में अगर स्वामीपना का जो अभिमान है तो बोलो कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर में स्वामीपना के जो अभिमान, आई एम समथिंग, अगर वो अभिमान है तो जड़ भरत उनको पूछ रहे हैं रघुगण को कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे राजन, मैं तो जड़ हूँ और जड़ की तरह ही उन्मनी स्थिति में घूम रहा हूँ। तो मेरे लिए आप मृत्यु का जो उपाय कर रहे हैं दंड देने के लिए, उसके बाद आपके हाथ में क्या आएगा? क्योंकि मैं खुद तो जड़ ही हूँ, प्रमादी ही हूँ। मैं खुद तो जड़ ही हूँ, प्रमादी ही हूँ। तो अगर आप मुझे शिक्षा करते हैं तो क्या शिक्षा होगी? जो पिसा हुआ है उसको क्या पीसोगे? मान लीजिए आटा जो है वो पिसा हुआ आटा होता है, उसको कैसे आप पीस पाओगे? उसी आटे को कैसे पीसोगे? है ना, गेहूँ पीसते तभी आटा निकलता है। तो आटा जो है वो पिसा हुआ होता है। तो क्या पीसे हुए आटे को हम फिर से पीस सकते हैं क्या? नहीं ना। यही बात उन्होंने यहाँ पे जड़ भरत जी ने रघुगण को पूछा है कि अगर आपको मुझे कुछ शिक्षा करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि पीसे हुए को आप क्या पीसोगे? बहुत गहरा और गहन सोच करने वाली बात है, विचारणीय है। सोचिए, समझिए, इसको आगे शेयर करिए। ये हमारी उन्नति के लिए है। थोड़ा सा समय निकाल कर मैं भी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आप भी थोड़ा सा समय निकाल कर सुनिए और आगे शेयर करिए।
चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। अभी के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।